आज मैं बात करने वाली हूँ उन सारे फॉर्म्स के बारे में जो अभी तक रिलीज हो चुके हैं, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहना। इस समय पर हमारा जो मेन टारगेट है वो एमबीबीएस की सीट को पाना है। अब शामम दामम दंडम भेदम कुछ भी लगाइए और सीट हमें लेकर जाना है। अगर आप दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आउट हो चुका है। उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज नहीं मिलता है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, कई बार काउंसलिंग के दौरान कॉलेज नहीं मिलता, तो ये सब आप लोगों के लिए भगवान बन के पैदा होते हैं, क्योंकि इस समय पर आपने एक फॉर्म भर लिया था एएमयू का, तो वहां पे एएमयू एमबीबीएस मिल जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नीट 2026 हमारा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए #NEET2026 और ये बार सिलेक्शन सीट सिर्फ हमारी है। तो लो भाई, इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बस एक आध हफ्ते में आउट होने वाला है। लास्ट ईयर 2025 में जो नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लास्ट फेब में रिलीज हुआ था और डेफिनेटली इस बार भी उसी के आसपास होगा। तो काम डाउन हो जाइए, समय आ चुका है। आपका फॉर्म जो है अब एक हफ्ते के बाद किसी भी दिन जो है वो रिलीज हो सकता है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने केसीईटी का फॉर्म बताया था। केसीईटी का फॉर्म हर उस बच्चे को भरना है जो केरला में रहता है। नंबर 2, अगर वो कोई अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता है, क्योंकि सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज केरला में ही है, और अगर कोई एनआरआई कोटा को बिलोंग करता है तो ठीक है। अब 2 और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हो, है ना, काउंसलिंग फॉर्म कह सकते हो, जो कहना चाहो वो कह सकते हो, वो आ चुका है। आज मैं बात करने वाली हूं उन सारे फॉर्म्स के बारे में जो अभी तक रिलीज हो चुके हैं, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहना। आपको इस चैनल पे मैं हर उस कॉलेज की जानकारी बताऊंगी जहां पर आपको सस्ते में एडमिशन मिल सकता है। मैं हर उस कॉलेज की जानकारी बताऊंगी कि आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी एक एमबीबीएस की सीट अलॉट हो जाए। इस समय पर हमारा जो मेन टारगेट है वो एमबीबीएस की सीट को पाना है। अब शामम दामम दंडम भेदम कुछ भी लगाइए और सीट हमें लेकर जाना है। तो पढ़ाई आप करते रहिए, आपकी इस रिसर्च की मेहनत मैं करती रहूंगी। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और नीट में नंबर लेके आना है। बाकी किस कॉलेज में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो सब इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। उस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि आप अपनी बायोलॉजी में पूरे नंबर सिक्योर कर सके। और हाँ, इन तीनों का ब्रोशर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको जरूर दूंगी, तो मेक श्योर कि हर बच्चा टेलीग्राम चैनल को जरूर स्कैन करे। और ये है हमारे नीट इन्फिनिटी का टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। इन तीनों चीजों का ब्रोशर मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ चुका है आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली में जो टोटल जो 7 कॉलेजेस है, उसमें 3 कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो आईपीयू कराता है। पर क्या टोटली आईपीयू कराता है या कुछ परसेंट जो है एमसीसी भी इस पर काउंसलिंग कराती है, आइए समझते हैं। पर हाँ, अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे उसकी काउंसलिंग आईपीयू कराए चाहे ना कराए, पर आपको सब लोगों को इसमें नीट का एग्जामिनेशन देना जरूरी है, ठीक है। तो भाई एमबीबीएस तभी मिलेगा जब नीट जो है आप दोगे। काउंसलिंग बॉडी कोई और हो सकती है, पर एंट्रेंस की बॉडी सिर्फ एक है, वो है एनटीए। एनटीए एग्जाम एनटीए नीट कंडक्ट कराती है और नीट के बाद आपको डिफरेंट काउंसलिंग बॉडीज के थ्रू आपको एमबीबीएस की सीटें अलॉट होती हैं। तो आईपीयू जो है उसका ब्रोशर रिलीज हो चुका है, और आईपीयू में अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको आईपीयू का फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि आउट हो चुका है। उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराना पड़ेगा। आपको अपनी आधार आईडी जो है वो बनानी पड़ेगी। डिजी लॉकर में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होगा, क्योंकि वहीं से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। डिजी लॉकर में लॉग इन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अपने देखो वो पूरा प्रोसेस, जब आप डिजी लॉकर पे लॉग इन कर लोगे तो पूरा प्रोसेस उसमें आएगा। आपको अपनी अपार आईडी जो है, एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स अपार आईडी के थ्रू आप भरोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। और ध्यान से सुनिएगा कि ये फॉर्म जो है ये 2 फेब को आ चुका है और 31 मार्च को जो है ये बंद हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अगर आपको ये लग रहा है कि नीट का एंट्रेंस आपने दे दिया है और आप आईपीयू का फॉर्म भरे बिना दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो आईपीयू के अंडर आते हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आईपीयू का फॉर्म भरना आपको सबको बहुत मैंडेटरी है। अब क्या दिल्ली वाले ही सिर्फ भर सकते हैं, कोई और भी भर सकते हैं? इस वीडियो के अंत पे आपको पता चलेगा, तो ध्यान से बस सुनते जाना है। 2500 रुपए जो है वो फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस है। ध्यान से समझ लीजिए सारे बच्चे, ओके। और आगे और बात करती हूँ, ये सीईटी क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस आईपीयू में घुसने के मल्टीपल तरीके हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना।
आईपीयू में घुसने के बेटा जी मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप एमबीबीएस आईपीयू के अंदर अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नीट के स्कोर से ले सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपको आईपीयू के अंदर बीएससी रेडियोलॉजी, बी फार्मा वगैरह में एडमिशन लेना है तो आईपीयू का खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीईटी जो है वो आपका 25 अप्रैल से 17 मई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्म भी आपको भरना होगा। नेक्स्ट इज आपको कुछ जो है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सीटें जो हैं आपको आईपीयू में सीयूईटी के थ्रू भी मिल जाती है, तो मेक श्योर कि हर बच्चा सीयूईटी का फॉर्म भरे। पर आप टारगेट अगर एमबीबीएस का कर रहे हैं तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ये भी भर ले, सीयूईटी भी भर ले, ये भी भर ले। इफ वी विलिंग टू मेक अ डॉक्टर, हमको सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो बेटर है कि अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन भरिए जिसका नाम है नाइजर भरिए, आइजर भरिए। आप इन एंट्रेंस को भरिए, आईपीयू में आपको ये रजिस्ट्रेशन करना टू गेट द एमबीबीएस सीट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जो आईपीयू के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनके नाम बताती हूं मैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक है, ये आईपीयू के अंदर आता है, पर आईपीयू इसकी काउंसलिंग नहीं कराता। इसकी काउंसलिंग जो है बेटा जी वो एमसीसी कराती है और ये नॉर्मल बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, सिर्फ आर्मी के बच्चे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर बीएसए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रोहिणी दिल्ली, ठीक है, इसकी 85% सीटों की काउंसलिंग जो है वो आईपीयू कराता है, बाकी जितनी सीटें उसकी एमसीसी कराता है। ठीक है, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज है ना, 15% एमसीसी, 85% आईपीयू। वीएमसी या जिसको हम सफदरजंग हॉस्पिटल भी कहते हैं, इसकी 100% काउंसलिंग आईपीयू के अंदर आता है, पर 100% काउंसलिंग एमसीसी कराता है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ठीक है, इनकी 100% काउंसलिंग भी एमसीसी कराता है। एक है एजिक कोटा वाला एमबीबीएस एंड डेंटल कॉलेज, ये अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में जो है इसकी काउंसलिंग आईपीयू कराता है। ठीक है, तो आपने देखा कि काफी सारे कॉलेजेस की 85% सीटों की जो काउंसलिंग है वो आईपीयू करा रहा है, तो मेक श्योर कि हर बच्चा जो है इसको भरेगा। अब एक और चीज बताती हूं मैं, अगर आपकी काउंसलिंग एमसीसी करा रहा है और आप आईपीयू के अंडर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना जरूरी है। अब अगर मान लीजिए कि 85% कोटा आईपीयू करा रहा है और 15% एमसीसी करा रहा है, इसका मतलब ये कि वहां पर ऑल इंडिया बच्चों की जो है वो है, मतलब अगर 85% आईपीयू करा रहा है, 15% एमसीसी करा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे भी वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पर 85% आईपीयू करा रहा है, मतलब ये है कि दिल्ली का होना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है आईपीयू के अंडर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कि आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल किसका बनेगा? जिसने 11th एंड 12th में दिल्ली से पढ़ाई की हो, उसका डोमिसाइल जो है वो बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, डॉक्यूमेंट आपको पता ही है क्या क्या चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फीस 2500 मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अब मैं आपको बताती हूँ सीईटी, अगर इन तीनों कोर्सेज के अलावा एमबीबीएस, बीडीएस और आपके बाकी आयुष कोर्सेज के अलावा और किसी भी बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसका एंट्रेंस अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सीईटी। क्लियर है बच्चे? ये आपकी लिस्ट है जहां पर आप दे सकते हैं, कोड है। जब आप आईपीयू का फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो एमबीबीएस के लिए जो कोड है वो है 103, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए है 115। ठीक है, आइए कोड्स दिए जो आपको भरना है। नेक्स्ट जो फॉर्म आपकी कैटेगरी में है दैट इज द एएमयू। ठीक है, कोई बच्चा जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सुनिएगा भी आप ध्यान से, है ना, मैं सबको ध्यान से, मेरी बात को ध्यान समझना। तुमको पता है कि नीट में आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, फिर भी आपको कॉलेज अच्छा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े 30 मार्क खाएं और आप बहुत अच्छा कॉलेज ले लेंगे, नहीं। कई बार 550 वाले को भी आपसे अच्छा कॉलेज मिल जाता है, भले ही आपके 650 नंबर क्यों ना हो। तो काउंसलिंग इज अ वेरी बिग पार्ट, इसलिए हमेशा मैं आप लोगों को अवेयर करते रहती हूँ। और अगर आप ये चाहें, समय निकलने के बाद अगर आप सोचें कि मैं ये फॉर्म भर देता हूँ, एएमयू में मिल सकता था, मुझे एडमिशन पता चला था कि लास्ट ईयर बहुत कम नंबर पे मिला था, तो नहीं मिल पाएगा। तो मेक श्योर कि आप एएमयू का फॉर्म जो है भर लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट तो आपको देना ही पड़ेगा, पर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। पर अगर आप एएमयू से बीएससी जैसे कोई कोर्सेज करने वाले हैं तो इसके लिए भी एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। एएमयू के फॉर्म की डेट है 28 फरवरी, तो उससे पहले जो है आपको ये भर लेना है। तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस अगर आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि सारा बच्चा एएमयू का फॉर्म भर लीजिए।
एमसीसी ही काउंसलिंग कराएगा। पर अगर आपने एएमयू में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना, तो एमसीसी काउंसलिंग करा भी ले तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप यहाँ से बीएससी करना चाहते हैं तो एएमयू का अलग से एंट्रेंस होता है। ये पूरा डिटेल जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। बहुत सारे कोर्सेज एएमयू के अंडर होते हैं, तो देख लीजिए भैया, इतने सारे कोर्सेज जो हैं एएमयू के अंदर होते हैं। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आते हैं केसीईटी, है ना। केसीईटी ये काउंसलिंग का फॉर्म है। केसीईटी में अब कहानी ये है कि देखो, अगर आप कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अब मैम हम कर्नाटका क्यों जाएंगे? क्योंकि कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहां, केरला बोल रही थी क्या मैं, कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। खुदा ना खास्ता भगवान, मैं चाहती हूं कि तुम सबका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पर अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर नहीं होगा तो आपके पास प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे ऑप्शन है और सस्ते सस्ते जो है वो यही रहते हैं। तो मेक श्योर कि हर बच्चा केसीईटी पे रजिस्ट्रेशन कर ले, ठीक है। अब केसीईटी में 3 कैटेगरीज हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 17 जनवरी को रिलीज हो चुका है, ठीक है, और इस पर मैं वीडियो बना भी चुकी हूं, ओके। और देखो ध्यान से, 17 फरवरी के पहले आप भर लीजिए। 17 जनवरी को शुरू हो चुका है, 17 फरवरी के पहले केसीईटी का फॉर्म हर बच्चा भर लीजिए। मार्च में करेक्शन विंडो होगा, कृपया करके जनरल कैटेगरी 500 रुपए का फॉर्म है, जाके भरिए, ठीक है, ओके। एसटी एससी के लिए 250 रुपए का फॉर्म है, कर्नाटका के जो आउटसाइड उनके लिए 750 के लिए, और एनआरआई जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5000 का है। बहुत पैसा होता है उनके पास। अब यहाँ पर हम 40% जो सीटें रिजर्व हैं वो है कर्नाटका या केरला आता है, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए है। 40% सीट्स जो हैं वो आउटसाइड द कर्नाटका के लिए है, वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप कर्नाटका के सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिलेगा स्कोर कार्ड नीट से ही, पर आपको ये फॉर्म जो है भरना बहुत जरूरी है। और अगर आप कर्नाटका के, अगर एमसीसी की काउंसलिंग है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर आप कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में जाओगे तो आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल होना भी जरूरी है। क्लियर है बच्चे? सो ये है केसीईटी का फॉर्म। मैंने डेट्स बता दी जो आपको भरना है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी इस चैनल पे बना रखा है। सारे बच्चे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं इन सब फॉर्म्स को भरने के लिए? आपका आईडी प्रूफ, आपका फोटो, आपकी 10th 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट नहीं होगी तो अपीयरिंग आप लिख लीजिए, कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है। तो भाई साहब, ये तीनों फॉर्म्स हमें ये बता रहे हैं कि कई बार नीट का फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, कई बार नीट का फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ और फॉर्म्स भी अगर आपको भरना पड़े तो भरना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज नहीं मिलता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कई बार काउंसलिंग के दौरान कॉलेज नहीं मिलता, तो ये सब आप लोगों के लिए भगवान बन के पैदा होते हैं, क्योंकि इस समय पर आपने एक फॉर्म भर लिया था एएमयू का, तो वहां पे एएमयू एमबीबीएस मिल जाएगा। तो कृपया करके हर बच्चा जहां पर भी पॉसिबिलिटी मिले वहां पर आप लोगों को भर लेना चाहिए है। तो कृपया करके इन फॉर्म्स को जरूर भरिए। इस चैनल पे मैं आपको हर वो चीज बताऊंगी जो आपको एमबीबीएस सीट दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे टेस्ट के मेथड हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, हर कुछ। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन सब चीजों का वन स्टॉप सोल्यूशन है नीट इन्फिनिटी। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। और क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नीट 2026 हमारा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए #NEET 2026 और ये बार सिलेक्शन सीट सिर्फ हमारी है।